अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मुझे पूरा यकीन है, उम्मीद है अल्लाह ताला से आप लोग अपने घर में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप पे अपना करम फजल बनाए रखे, आप लोगों को ढेर सारी खुशियाँ अता फ़रमाए, ढेर सारी सेहत अता फ़रमाए। कहते हैं ना, जो सेहत है वो बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला हम सबको तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, जो लोग बीमार हैं उनको शिफ़ा अता फ़रमाए, आमीन। सेहत है तो हम कुछ भी हैंडल कर सकते हैं, अगर हम तंदुरुस्त और तवानाई नहीं है तो हम कोई भी चीज़ फ़ेस नहीं कर पाएँगे। तो अल्लाह का हमेशा शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने हमें तंदुरुस्ती दी है। तो बाकी जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, परेशान ना हुआ करें, वो आती-जाती रहती हैं, कोई मसला नहीं। चलें जी, आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज जो है वो ये फ्राइडे का व्लॉग है। तो हम लोग गए थे फ्राइडे को, अहमद को ऑफ थी, तो हम लोग गए थे बाहर आउटिंग पे भी थोड़ा-सा, और हमने लेनी थी ग्रोसरी शॉपिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग गए थे मदीना मार्केट में गए थे हम लोग। वहाँ का मैं जो चीज़ें हैं वो कैप्चर नहीं कर सकी, वहाँ से मैंने सब्जियाँ वगैरह ली थी क्योंकि हमें ना बहुत जल्दी थी। तो और बहुत ज़्यादा रश था वहाँ पे। आपको पता है वीकेंड्स पे बहुत रश होता है, और ऑफ़र बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो सब्जियाँ वगैरह जो है वहाँ से बहुत अच्छी मिल गई थी, मुझे बहुत सस्ती मिल गई थी, जो-जो मैंने लेना था वो मिल गया था। उसके बाद फिर हम आ गए थे, हमें जाना था कारफोर, तो हम आ गए थे ज़ाया सिटी सेंटर में। तो यहाँ पे मुझे ऑफ कोर्स मिनीसो नज़र आ गई, तो मिनीसो अगर बंदा जाए ना तो ये तो हो नहीं सकता। मिनीसो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट शॉप्स। यहाँ पे छोटी-छोटी इतनी प्यारी चीज़ें होती हैं और इतनी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। हर तरह की प्राइस रेंज की चीज़ें ना आपको यहाँ मिल जाती हैं। मुझे जो चीज़ें यहाँ ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं वो छोटी-छोटी चीज़ें, और ये जो मग्स और थर्मस वगैरह, मोस्टली यहाँ पे मैंने बहुत सारी आउटलेट्स पे चीज़ें देखी हैं मिकी माउस की, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे मिलती हैं। तो अगर मुझे पर्टिकुलर कोई चीज़ लेनी हो ना मिकी माउस की, या मुझे कुछ चाहिए हो, तो मैं यहीं आती हूँ। तो ख़ैर अभी तो आज तो मैंने जो है वो एक पर्टिकुलर, जो मैं फ़ोन के पीछे लगाने वाला जो होता है ना, वो रिंग होता है उसके ऊपर, और उसके अंदर कार्ड्स वग़ैरह भी डाल सकते हैं, और फ़ोन के कवर के पीछे ना आप उसको चिपका सकते हैं। मैं वो ढूँढ रही थी क्योंकि मैंने वो लिया था, एक्चुअली वो आयशा ने लिया था। पुराने एक, आई थिंक हम लोग गए थे एमओई के मिनीसो में, वहाँ से उसने लिया था। तो वो मुझे यहाँ मिला नहीं था। तो बाकी मैंने कहा चलो फिर, मैं कप्स वगैरह जो देख रही थी इतने मुझे क्यूट लग रहे थे, मेरा दिल तो क्या मैं ले लूँ, पर ये इतने बड़े मग्स होते हैं कि मैं फिर ये नहीं लेती हूँ। मुझे मग्स जो हैं वो इतने पसंद नहीं है। ये इस तरह के मुझे कप्स बहुत पसंद है, जैसे आप देख रहे हैं कप्स एंड सॉसर। मुझे ना परफेक्ट आफ्टरनून टी पीने का बहुत शौक है, जैसे प्रॉपर टी हो, आपके पास प्यारा सा केटल हो, अंदर चाय हो, बेशक अकेले आपने पीना है, डजेंट मैटर। तो उस तरह मैं, लेकिन मैं पीती नहीं हूँ ऐसे, क्योंकि अकेली पीती हूँ चाय। अहमद चाय नहीं पीते ज़्यादा, वो कॉफ़ी पीते हैं, और वो सुबह या ऑफिस में ज़्यादातर कॉफ़ी पीते हैं, घर आके वो चाय वगैरह बिल्कुल नहीं पीते। अगर उन्हें कुछ चाहिए हो तो मोस्टली ग्रीन टी जो है ना वो डिमांड करते हैं। तो बस यहाँ से हम लोग ये थर्मस वगैरह देख के, ये बड़ा टेम्प्ट हो रही थी, मेरा दिल कर रहा था मैं ले लूँ, पर मैंने कहा फजूल है, मैं नहीं लूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रोका। मैंने कहा दिल तो बच्चा है जी, रहने दो, ना लो। तो फिर मैंने वो चीज़ें जो है ना वो छोड़ दी। और अभी क्योंकि मैं सेल का वेट कर रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया है, और आजकल बहुत ज़्यादा सेल लगी हुई है, तो आप लोग प्लीज़ उसका फ़ायदा उठाएँ। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो ऑनलाइन जो है, आजकल सिर्फ ऑनलाइन सेल लगी है, और ये 12 तक ही है बस। आई थिंक आज तक की है, ये 3 दिन की ये सेल होती है, तो ये बहुत अच्छी है। ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सेल है, वैसे उसके बाद भी बहुत लगेंगी। अभी आप वेट करेंगे तो अभी इस मेजर सेल आएगी, जो नेशनल डे होगा ना, यूएई का नेशनल डे दिसंबर में, वो उसके बाद जो क्रिसमस की सेल लगती है वो, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हाफ़ से भी कम प्राइस में मिल जाती हैं। जो 3 दिन नेशनल डे के होते हैं ना, उसमें तो बहुत सारी आउटलेट्स पे ना 90% सेल लगी होती है। इनफैक्ट आप ये ब्रांडेड शॉप्स होती हैं, कुछ इस तरह होते हैं, उन्हें पर्टी एक मुझे याद है लास्ट टाइम मैं गई थी मॉल में, डेरा सिटी सेंटर में गई थी मैं, तो क कारपीसा की शॉप थी। आई थिंक बुर्जमॉल मॉल था या डेरा सिटी सेंटर था, उसमें एक में थी। कारपीसा की से आउटलेट थी, तो उन्हें कोई भी बैग आप लो तो वो 100 दिरहम का लगाया हुआ था, ठीक है? तो इस तरह आप अपनी लिस्ट वगैरह बना लें गिफ्ट्स की या चीज़ों की, तो आप उन दिनों में परचेज़ कर सकते हैं। ये पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा मौका होता है ये सेल, क्योंकि बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कपड़े इतने अच्छे मिलते हैं बच्चों के, बहुत प्यारे। तो वो सब चीज़ें जो है ना वो आपको मिल जाएँगी। मैं खुद वेट कर रही हूँ सेल का, क्योंकि मुझे, मेरी कज़न है माशाल्लाह, मेरी चाचू की बेटी, शी इज़ एक्सपेक्टिंग, और उसकी ड्यू डेट जो है आई थिंक फ़रवरी में है। तो हमारा प्लान है जाने का फ़रवरी में, लेकिन अभी तक अहमद की जो है ना वो लीव अप्रूव नहीं हो रही। तो अभी देखो फिर क्या होता है। तो चलें ये ऊँट देख रहे, तो मैंने कहा अहमद आप ऊँट के पास क्यों जा रहे हैं? मेरे पास अपना पर्सनल हाथी है। तो हम बहुत हँस हँस रहे थे। तो बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो लेते रहे हम लोग साथ-साथ, और ये देखें ना उन्होंने कितनी आसानी पैदा कर दी है माँओं के लिए, किनारे तक काट दिए हैं। यानी अगर किनारे काटने का भी टाइम नहीं है तो वो भी आपको ब्रेड मिल सकती है। ये बहुत एक्सपेंसिव थी यार, इट वाज़ लाइक अराउंड 22 दिरहम।
तो कितनी यानी स्टुपिडिटी है, सिर्फ किनारे कटे हुए हैं और इतनी महंगी ब्रेड है। तो बस ये क्रोसा वगैरह केक आपको पता है ये लेने मस्ट होते हैं, क्योंकि ये ब्रेकफास्ट में ले जाते हैं या खा लेते हैं, और केक तो मुझे चाहिए होता है, चाय के साथ मुझे केक खाना बहुत पसंद है। और ये ऑफर लगी हुई थी, 10 दिरहम के 3 लगे हुए थे, तो ये तो मैंने छोड़े नहीं, तो ये बहुत टेस्टी होते हैं। और ये चेक करें मेरे हस्बैंड का डांस, चेक करें बैले डांस है, उनको ये बहुत पसंद है। ये मैंडलिन होते हैं ना, ये थोड़े केक की तरह ही होते हैं लेकिन थोड़े ज़्यादा डेंस होते हैं, ये उनको बहुत पसंद है। ये बहुत कम अहमद लेते हैं, लेकिन उस दिन क्या है, मैंने कहा प्लीज़ आप ले लें, तो कहते चलो, फिर उन्होंने उठा लिए। तो बाकी फिर हम जो है ना होल व्हीट ब्रेड ढूंढ रहे थे, कारफोर से बहुत अच्छी होल व्हीट ब्रेड मिलती है, होल मील लिखा होता है सॉरी उस पे, वो बहुत मज़ेदार होती है, उसके टोस्ट भी बड़े बड़े होते हैं, और उसका जायका ना बहुत रिफ्रेशिंग सा है, वो पर्टिकुलर जैसे अ, अजीब सी ड्राई सी ब्राउन ब्रेड होती है ना, उस तरह नहीं होता। तो वो हम रहे थे लेकिन वो हमें मिली नहीं। फिर वो एक सॉurडॉ ब्रेड थी, मैंने कहा अहमद ये ट्राई करते हैं। अहमद कहते हैं नहीं ये नहीं करनी, हालांकि मेरा दिल था मैं इसको लेके ना तो इस पे ग्रिल सैंडविच बनाऊं, कहते हैं नहीं मैं नहीं खानी ये। उस और ये वाली जो थी ना इसके ऊपर जो सफेद सफेद लगा हुआ था कहते हैं ये तो मैंने बिल्कुल नहीं खानी ना। मैंने कहा अहमद ये बहुत मज़े की बनती है, ट्राई तो करने दे। आज आके हम अपनी वही जो है ना पर्टिकुलर ब्रेड उसी पे ही आए, तो मैंने कहा चलो फिर यही ले लेते हैं। अच्छा, ब्राउन ब्रेड की अब आदत हो गई है, पहले एक टाइम था ब्राउन ब्रेड ना बड़ी बकवास लगती थी, लेकिन अब जो है वो आदत पड़ गई है, अब कोई उसका जायका अजीब नहीं लगता। तो बस हम वहाँ से निकल गए थे, फिर हमें बड़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और अहमद की कोई मीटिंग थी जो उन्होंने गाड़ी में ही अटेंड करनी थी। तो फिर हम लोग ने जो अपना पर्टिकुलर फेवरेट स्पॉट जो हमारा लफ़ा है, वही हमने इंजॉय किया, और गाड़ी में बैठ के शॉप से थोड़ा सा ही दूर करके ना हम खड़े हो गए थे। इतना वहाँ बिल्कुल रश नहीं था, कुछ नहीं था, तो वहीं हमने जो है ना इंजॉय किया। अहमद को जो है वो ब्रोस्ट पसंद है, उन्होंने ब्रोस्ट ऑर्डर किया था, और मुझे जो है वो शवरमा। तो शवरमा मेरा फेवरेट है। मुझे याद है हम लोग ना उम्रा करने जाते होते थे, और जब हम सऊदीया रहते थे तो मैं हर नमाज के बाद जो है ना फजर को छोड़ के ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा के बाद शवरमा खाती थी। वहाँ पे लगा, और मैं कई बार मैं 2 लेती थी, और मेरी आयशा कह रही थी ये तू की है यार वाली शौरमे खांदी रहनी है। तो मेरी मामा कहती खांदे उन्होंने तेनों की है। तो मुझे वो बहुत याद आता है वो टाइम जब हम उम्रा करने जाते थे, हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे। अल्लाह ताला फिर अपने घर बुलाए, अल्लाह ताला अपना घर फिर दिखाए। इंशाल्लाह अभी इरादा तो है, अल्लाह ताला देखें, चाहत तो वही है जो अल्लाह की है। तो लेकिन इरादा भी कोई चीज़ होती है, तो इंशाल्लाह आप भी दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमें बुलाए, अल्लाह ताला हर एक को बुलाए अपने घर, क्योंकि वहाँ जाके जो सुकून और इत्मीनान मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं भी नहीं। वो मुझे लगता ही नहीं है कि वो जगह जो है ना वो इसी इसी दुनिया में है, जहाँ इतनी नफसा नफसी, इतनी अफरा तफरी रहती है। वहाँ जाके ऐसे लगता है जैसे अल्लाह ताला ने आपके अंदर से दुनिया भर का जो बोझ है आपके कंधों पे है ना, वो सब उतार दिया है। हर परेशानी टेंशन आपके दिमाग से निकाल दी है, पुरसुकून हो जाता है। ठीक है, तो बस जी आ गए थे हम लोग घर, और ये सामान को देखते ही ना मुझे बस पहले मुझे थकन महसूस नहीं हुई, घर आते ही ना मुझे थकन महसूस होना शुरू हो गई कि हाय अल्लाह मुझे संभालना भी है। चीज़ें लेते हुए तो बड़ा मज़ा आता है हमें। और अहमद का तो दिल होता है ना कि हम हर चीज़ उठा लें, हर दुनिया जहान की जो फ्राई करने वाली चीज़ होती है ना, क्योंकि अभी एयर फ्रायर में बनाती हूँ मैं, तो इसलिए फ्राई नहीं होती, तो वो बहुत वो हेल्दी हो जाती है एक किस्म की। तो उनका दिल चाहता है ये फ़लाँ स्ट्रिप्स और ये भी, ये फ़िले भी, ये मैं बहुत मुश्किल से रोकती हूँ कि अहमद नहीं, अहमद नहीं, अहमद, लेकिन फिर भी वो 1-2 लेते ही लेते हैं। वो ऐसे मासूमाना शक्ल बनाते हैं ना अपनी, वो श्रेक वाली बिल्ली नहीं थी एक, उस तरह की शक्ल बना देते हैं, और फिर ऐसे-ऐसे कर देते हैं कि ले लो, पे फिर ले लो, ले लो। फिर मुझे बड़े क्यूट लगते हैं फिर उस टाइम, मैं कहा ले लो तुम। तो बस फिर घर आ गए थे, तो आते ही आपको पता है सबसे पहले तो जूते उतारने होते हैं, बाहर वाले जो है वो अलग-अलग जूते रखे हुए हैं हमने। आते ही जो है मैंने भी उतारा, फिर बाद में जो है मैंने कहा चलो जल्दी में थोड़ा जो है ना वो फ्रेशन अप हो जाऊँ, चेंज कर लूँ। मैंने सिर्फ जो है ना वो शर्ट ही चेंज की थी अपनी। तो वो करने के बाद जो फिर मैंने कहा अपनी परेड शुरू करनी है, चलो उस पे लग जाऊँ मैं। तो बस जी वो मैं लग गई थी, क्योंकि आपको पता है चीज़ें लेने में टाइम लगता है, सँभालने में बहुत टाइम लगता है। हर चीज़ आपने प्रॉपर जगह पे रखनी होती है, करना होता है, और चीज़ें जो है वो मैं अकेले ही सँभालती हूँ, कोई हेल्प नहीं करता। और ये देखिए मेरा सब्ज़ियों वाला स्टैंड बेचारा खालम खाली पड़ा हुआ है। ओह हाय! कितना अजीब लग रहा है ना, जैसे लगे डेकोरेशन लगी हुई है। लेकिन अभी माशाल्लाह इंशाल्लाह ये भर जाएगा पूरे-पूरे। इस बार तो मैंने वाक़ई पूरे खाली कर दिया, वरना यूजुअली क्या होता है मैं खाली होने से पहले जो है ना वो सब्ज़ी-वब्ज़ी ले आती हूँ। इस बार हम थोड़ा-सा ना लेट हो गए थे। अच्छा, मैं ये प्रोड्यूस लेके आई थी सारी, मदीना से ली थी ये मैंने सारी, बहुत सस्ती मिली थी मुझे, लिटरली बहुत कम पैसे लगे थे मेरे। आई थिंक अराउंड 70 70 दिरहम लगे होंगे या 80 लगे होंगे, इतनी सारी चीज़ सब्ज़ी मैं लेके आई थी।
आलू जो थे वो मैंने 2 बोरे ले लिए थे, टमाटर लिए थे मैंने, बैंगन लिए थे। बैंगन मैंने 2 किस्म के लिए थे, बड़े वाले भी, छोटे वाले भी। छोटे वाले जो थे वो मसाला बैंगन मैंने बनाऊँगी, वो वाला तो मैं उसकी रेसिपी डालूँगी, बहुत मज़ेदार बनते हैं, मेरी माँ बनाती थी वो। दही और बाकी ये इनका लबना जो मस्त होता है, दूध खत्म हुआ था थोड़ा-सा था दूध चाय के लिए, वो लिस्ट में मैंने लिखा हुआ था वो। बाकी स्नैक्स लिए थोड़े, पालक ली मैंने, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें बड़ी वाली, छोटी वाली, ये लिया। और बाकी 1-2 सब्ज़ी, मुझे करेले नहीं मिले वहाँ पे। जो है ना वो गोभी भी नहीं मिली मुझे, शिमला मिर्च भी वहाँ पे ना नहीं मिली मुझे। वो अच्छी नहीं थी उधर, फ्रेश नहीं थी। तो जो-जो चीज़ें मुझे मिल गई ना, प्याज़ वग़ैरह बहुत अच्छे लगे हुए थे, वो मुझे फ्रेश मिल गई तो वो मैं ले आई थी। तो अभी जो है ना मैं सब्ज़ी वग़ैरह फ़िलहाल जब मैं लेके आती हूँ जिस दिन, उस दिन मैं वैसे ही रख देती हूँ। क्योंकि उससे नेक्स्ट दिन जो है ना मैं फिर वो प्रेप करके रखती हूँ। जो चीज़ें फ्रीज़ करने वाली होती हैं वो काट के फ्रीज़ करती हूँ। टमाटर का प्यूरे बनाना हो तो प्यूरे बना लेती हूँ। आलू वग़ैरह जो हैं उनको रख देती हूँ सारा, अगर कोई फ्रेंच फ्राइज़ के लिए फ्रीज़ करनी हो तो वो कर लेती हूँ। तो दही वग़ैरह ये सब चीज़ें जो है ना मैं फ़िलहाल ऐसे, क्योंकि अभी मेरी फ्रिज जो है ना वो भी क्लीन करने वाली थी। तो मैंने कहा चलो जो है ना मैं कल क्या करूँगी, जब प्रेप डे करूँगी ना सब्जियाँ वग़ैरह, तो साथ में मैं रेफ्रिजरेटर जो है ना उसको भी साफ़ कर लूँगी और चीज़ें रख लूँगी। फ्रीज़र जो था ना वो मेरा ऑलमोस्ट बिल्कुल साफ़ था, उसके आगे थोड़ा-सा एक चिकन का ना थोड़ा-सा ऐसे वो ब्राउन-ब्राउन सी कोई चीज़ लगी हुई थी। तो मैंने जो नए वाले चिकन थे वो पीछे रख दिए थे और जो पुराने वाला चिकन था वो एक ही रह गया हुआ था, तो वो मैंने आगे रख दिया था। अच्छा, मेरा फ्रीज़र जो छोटा है ना, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं सिर्फ़ ना मैंने रखा हुआ है कि मंथ में ना मैं 3 चिकन लेके आती हूँ, ठीक है? तो ये जो मेरी लिस्ट थी ना सारी ऊपर लगी हुई थी, तो वो फिर जो-जो चीज़ें मुझे मिल गई थी वो मैंने उसके अंदर से कट कर दी। फ्रूट्स वग़ैरह मुझे वहाँ नहीं अच्छे मिले, तो फ्रूट्स वग़ैरह मैंने नहीं लिए और बहुत जल्दी भी थी, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं भी ले सकी थी, ठीक है? तो फिर अहमद कहते हैं मैं आपको ना कल फिर ले जाऊँगा, क्योंकि अहमद की ना अभी हो गई है माशाल्लाह, मॉर्निंग शिफ्ट हो जाएगी अभी कुछ दिनों में। तो फिर वो कह रहे थे मैं आपको दोबारा ले जाऊँगा तो आप ले लेना। मैंने कहा चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, जो बेसिक चीज़ें थी वो चाहिए। वो देखिए मेरा माशाल्लाह स्टैंड फुल हो गया है, अभी इतनी खुशी हो रही है मुझे। आलू-शालू, प्याज़-श्याज़ अपनी जगह पे चले गए हैं, पहुँच गए हैं। और ये स्नैक्स ऑफ कोर्स लेने ही लेने होते हैं हमने। चिप्स वग़ैरह जो है वो आयशा भी आती है जब मेरे घर, तो वो भी हमेशा उसकी नज़र होती है, कुछ पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है, तो वो हमेशा निकालती है। तो मैं बेसिकली जो है वो अहमद भी कहते हैं उसके लिए ले लो, उसके लिए ले लो, और अहमद को खुद भी ये स्नैक्स वग़ैरह बहुत पसंद है। अक्सर वो काम से आते हैं ना जब, तो स्पेशली जब उनकी मॉर्निंग शिफ्ट होती है, तो फिर वो आते हैं, आके थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि वो माशाल्लाह 5 या 6 बजे तक घर आ जाते हैं। तो फिर वो बैठते हैं थोड़ी देर, वो लबना के साथ थोड़े 1-2 चिप्स खा लेते हैं। फिर उसके बाद मैं काफ़ी टाइम बाद जो है ना मैं खाना लगाती हूँ, ठीक है? इस तरह चल रहा है, तो इसलिए स्नैक्स जो हैं वो बड़े मस्त होते हैं हमारे घर में। अच्छा, ये जो है मैं टमाटर जो है मैं रात को जब मैं लेके आती हूँ जिस दिन, उस दिन मैं धो के उनको रख देती हूँ ड्राई होने के लिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट डे मैं उनको ग्राइंड कर लेती हूँ। कभी-कभी जो है मैं अगर ना थकी हूँ तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन आज तो मैं इतना थकी थी, आप वीडियो के एंड में देखिएगा आपको मेरे चेहरे से पता चलेगा। एक तो पूरा घूम-घूम के, ठीक है, वो मॉल्स में इधर-उधर, उस टाइम बिल्कुल थकन का एहसास नहीं होता। लेकिन घर आते ही जो है ना वो पता चल जाता है, हाँ ठीक है। तो बस फिर ये प्याज़ वगैरह के छिलके जो थे वो गिरे हुए थे, बाकी तो किचन अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ था। आज तो ना कोई कुकिंग की थी, ना कुछ, सिर्फ़ सुबह नाश्ता ही बनाया था मैंने, वो भी जनरल जो है वो अंडा तोशी बनाया था, तो इसलिए ना कोई बर्तन थे, ना कोई चीज़ थी, वो उसी वक़्त मैंने धो दिए थे। तो बस ये थोड़ा बहुत जो वो ये अभी जो गंद पड़ा था बस वही था, और मैंने ब्रश लगा दिया, तो ये बड़ा मुझे सुकून रहता है कि जो है ना किचन अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ रहता है। तो ये सब चीज़ें थी। अभी मुझे जो है ना घ काफ़ी थोड़ी बहुत चीज़ें बदलनी है। ये गार्बेज बिन चेंज करनी है मुझे। ये भी मुझे ना बहुत तंग कर रही है, क्योंकि ये मैं पता क्या होता है कि एक कचरा डालती हूँ ना ऊपर, तो ऊपर लग जाता है सारा इसकी ना लिड की वज़ह से। तो बस ये जो था चिप्स वग़ैरह थे, ये मैं तो जो साइड टेबल है ना उधर जो पड़ा हुआ है उसके नीचे जगह बनी हुई है, तो वहाँ पे मैं ना इसको ना ऑर्गनाइज़ कर देती हूँ। जितना वहाँ आ सकता है ना वो मैं रख देती हूँ। बैग्स नीचे पड़े हुए हैं 2, उनके अंदर डाल के मैं रख देती हूँ, और बास्केट में थोड़ी बहुत आयशा की जो चीज़ें हैं ना उसके कलर्स और बुक्स और उसकी वो भी इधर पड़ी होती हैं। और वो पाउच आपको नज़र आ रहा है छोटा-सा ऊपर मेकअप वाला, वो आयशा इधर रख गई थी, जो उसका डेली का होता है वो उसके बैग में था, और बाकी वो ना इधर ही छोड़ जाती है, ऐसे करती है वो अपना, आधा सामान उसका इधर है, आधा सामान उसका अपने घर पे है, तो इस तरह चल रहा होता है उसका। अच्छा, ये बस जो है ना चिप्सें मैंने इधर ऑर्गेनाइज़ कर दी थी, तो ये जो है ना 2 दिन में खाली हो जाता है, बल्कि मैं तो कह रही 1.5 दिन में ठीक है, लेकिन 2 दिन चलो फिर भी मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया है। बाकी का जो बचा हुआ था ना ये मैंने कबर्ड में सेट कर दिया था, तो फिर मैंने कहा वो खाली होगा तो फिर निकाल के मैं फिर उस बैग को ना फिल कर दूँगी। तो ऐसे ही करती हूँ मैं, वो खाली हो जाता है तो फिर ये बैग से निकाल के उसमें दोबारा से मैं ना फिल आउट कर देती हूँ, क्योंकि बाहर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं ये रख सकूँ ना। तो इसलिए फिर इंशाल्लाह अभी मैं सोच रही हूँ कि डाइनिंग टेबल के जो है ना पास उधर मैं एक साइड बोर्ड लाऊँ, उसके अंदर बर्तन भी रख लूँ कुछ और बाकी चीज़ें भी रख लूँ। तो देखती हूँ अभी, सोच रही हूँ क्या, लेकिन वो मैं यूज़्ड लेके आऊँगी मैं, क्योंकि जिस तरह का मुझे चाहिए ना वो नया बहुत एक्सपेंसिव है, और यूज़्ड मार्केट में आपको पता है यू फाइंड हिडन जेम्स, आपको ट्रेजर्स मिलते हैं वहाँ पे।
तो आप लोगों की दुआएँ चाहिए, अल्लाह ताला जो है हमेशा हर एक के घर में खैर व आफ़ियत रखे। जिन लोगों के माँ-बाप हयात हैं, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। माँ-बाप हैं तो सब कुछ है, माँ-बाप होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई परेशानी या कुछ आएगी नहीं। तो अल्लाह ताला बस उनको सलामत रखे, उनको लंबी और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। तो बस ये सँभाला-सँभूली में सारा दिन जो है वो गुज़र गया और थकावट से जो है वो मैं निढाल हो गई थी। तो बस ऐसे करते-करते जो सारा काम कर लिया, अभी कल के लिए ज़्यादा काम जो है वो मैंने कल के ऊपर छोड़ा हुआ है, तो कल की कल देखेंगे, कोई मसला नहीं। चलिए आज का दिन भी हो गया ख़त्म अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन बहुत मज़े का था। इट वाज़ शॉर्ट बट इट वाज़ अमेजिंग ब्यूटीफुल। बहुत हश-हश था, रश में बहुत सारी चीज़ें की और मैं बहुत सारी चीज़ें कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि बहुत जल्दी थी। अहमद को ज़रूरी काम था, उनके ऑफ़िस का कुछ आई थिंक मीटिंग थी उनकी, तो उस वजह से फिर हमें जल्दी करना पड़ा। और आप यकीन नहीं करेंगे, गाड़ी में बैठ के उन्होंने मीटिंग अटेंड की थी, तो इस वजह से फिर मैं ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो कैप्चर नहीं कर सकी थी। खाना भी हमने गाड़ी में ही खाया, पर उसका बहुत मज़ा आया था। ऐसे हम अक्सर करते हैं कि हम लोग टेक आउट ले लेते हैं और हम लोग कहीं भी रोड पे एक सुनसान जगह पे कहीं भी खड़े होके, मौसम अच्छा होता है तो हम बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। लेकिन अभी तो मौसम माशाल्लाह इतना अच्छा हो रहा है, तो अभी हम आउटिंग प्लान करेंगे इंशाल्लाह। हम बहुत सारी चीज़ें हैं माइंड में जो हम करना चाहते हैं, तो हम ज़रूर करेंगे, आपके साथ भी साथ साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से इस तरह इंटरेक्ट करना, आपसे बातें करना। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, अपने घर में आबाद रखे। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, आप अमेजिंग हैं, यू आर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।